Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ के एक बयान से, जो कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर पावर को लेकर के दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे अनमैन प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित किया जा रहा है और इसमें हमारा सहायता कर रही हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, यानी ये सारी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन में विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा इस समय अलग अलग प्रोग्राम हैं, जैसे कि मैन अनमैन टीमिंग, एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वैप जिसको मेल्फाइस के नाम से जानते हैं, टैक्टिकल इंटरडिक्शन एंड अटैक एयर व्हीकल जैसे कई प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में ये फलीभूत होते दिखाई पड़ेंगे। अगर हम एयर इंटरडिक्शन की बात करें तो एयरफोर्स की भाषा में इन्हें ऐसे ऑपरेशंस के अंतर्गत गिना जाता है जहां पर जो एनिमी की मिलिट्री पोटेंशियल होती है उसे डाइवर्ट, डिस्टर्ब, डिले या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल एनिमी फ्रेंडली फोर्सेस के अगेंस्ट ना कर सके। वहीं अटैक एयर व्हीकल की बात करें तो इसका प्राइमरी मिशन होता है डीप मिसाइल स्ट्राइक्स को परफॉर्म करना, यानी चुनिंदा टारगेट्स को तबाह करना जो कि फोर्सेस के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अब एक तरफ जहां आपको पता है प्रोजेक्ट घातक के अंतर्गत भारत एक स्टेल्दी अनमैन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है, लेकिन TIA-AV जिसको भी हमने आपको बताया कि टैक्टिकल इंटरडिक्शन एंड अटैक एयर व्हीकल जो है इसको लेकर के कहा जाता है कि ये एक छोटा प्रोग्राम होगा और ये घातक से पहले देखने को मिल सकता है। इजिप्ट को लेकर के हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि इजिप्ट भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने वाला है। और एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इजिप्ट इस समय भारत के साथ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के बातचीत भी कर रहा है। दरअसल लेबनान स्थित एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है टैक्टिकल रिपोर्ट। इन्होंने अपनी अपडेट्स में ये बताया है कि इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत है प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की सेल को लेकर के। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजिप्ट न सिर्फ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदना चाहता है बल्कि उन्होंने इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी बातचीत शुरू करी है। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इजिप्ट ये चाहता है कि जब उनके द्वारा इस मिसाइल को खरीदा जाए तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से डोमेस्टिकली वहाँ पर प्रोड्यूस भी करी जाए। अगर हम प्रलय की बात करें तो ये एक टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भारत के प्लैंड रॉकेट फोर्स का एक अहम हिस्सा भी है। प्रलय मिसाइल को हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के प्रहार मिसाइल का ही एक डेरिवेटिव है जिसे वर्ष 2015 में सैंक्शन किया गया था। माना जा रहा है कि जो प्रलय की रेंज है वो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर्स की है और इस दौरान ये एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके एयरफील्ड्स को या दूसरे जो उनके ठिकाने हैं उनको तबाह करने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर बनाया गया है और इंडियन आर्मी खुद ये चाहती थी कि उन्हें ऐसी एडवांस टैक्टिकल मिसाइल्स मिले जो कि खासकर चाइना को ध्यान में रख करके बनाई जाएं और किसी विषम परिस्थिति में ये दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका से आ रही है। वाशिंगटन DC स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया है कि वो अपने अब ब्रॉड एरिया मैरीटाइम सर्वेलेंस प्रोग्राम को जंप स्टार्ट करें और भारत को ऐसे मच नीडेड एसेट्स प्रदान करें जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि P-8I को भारत पहले से ही ऑपरेट करता है और अगर भारत को इस प्रकार के जो एडवांस वेपन है वो मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे जो ISR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। इंडिया जो कि अमेरिका से ऑलरेडी 30 की संख्या में MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को लेकर के बातचीत कर रहा है। इससे न सिर्फ भारत की मिलिट्री पावर बढ़ेगी बल्कि भारत और अमेरिका के जो सैन्य संबंध हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। अब MQ-9B की कैपेबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि US थिंक टैंक ने भारत को MQ-4C ट्राइटन जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस ड्रोन है इनको भी बेचने की बात कही है या भारत को प्रदान करने का समर्थन किया है। हालांकि भारत ने अभी MQ-4C को लेकर के कोई भी अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित नहीं किया है। ये बात अलग है कि जब वर्ष 2011 में भारत P-8I को लेकर के इंटरेस्टेड था तो उस समय भारत ने MQ-4C को लेकर के भी बातचीत करी थी, लेकिन अब भारत का ध्यान MQ-9B सी गार्डियन पर केंद्रित है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2021 में $716 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साइन किया था, जहां पर 99 जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को खरीदने की बात कही गई थी, जिनका इस्तेमाल 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में किया जाना है।
तो जनरल इलेक्ट्रिक ने एक रिपोर्ट के माध्यम से यह कंफर्म किया है कि जो पहला बैच है F404 इंजन्स का वो इस वर्ष के अंत तक भारतीय वायुसेना को या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा एक तरफ जहां तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि किसी प्रकार की डिले आपको जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से देखने को मिलेगी। हम तय किए गए समय के हिसाब से ही जो इंजन्स की डिलीवरी है उनको पूरा कर लेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि जो लास्ट बैच है F404 IN20 इंजन्स का यह वर्ष 2029 तक पूरी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया जाएगा। दरअसल HAL और इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो 14 से 16 इंजन्स के बीच में एज अ बैकअप उनको रखना चाहते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अलग अलग बैचेस में इन इंजन्स की खरीद की। पहले 17 इंजन खरीदे गए, उसके बाद में 2007 में फिर से 24 इंजन का ऑर्डर प्लेस किया गया और माना जा रहा है कि अगर एडिशनल ऑर्डर प्लेस करने पड़ गए इंडियन एयरफोर्स को तो जो और एडिशनल ऑर्डर्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक को इंजन्स के वो दिए जा सकते हैं। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक जैसा कि हमने आपको लास्ट अपडेट में बताया कि अपने F414 इंजन को लेकर के भारत से बातचीत कर रही है, जहां पर भारत में ही इन इंजन्स का लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा या यूँ कह ले लाइसेंस प्रोडक्शन किया जाएगा। हमने कल की अपडेट में आपको बताया था कि तकरीबन 150 की संख्या में जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं जो कि F414 है बेसिकली, उन्हें भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन किया जाएगा। उनके रिपेयर से लेकर के उनकी जो पूरी देखरेख की फैसिलिटीज़ हैं वो सब भारत में विकसित करी जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि DRDO ने अपने डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रेगन एरे, जिसे हम दुर्गा 2 के नाम से जानते हैं, जो कि एक लेज़र एयर डिफेंस होगा, इस पर काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ये अपने लेबोरेटरी टेस्टिंग फेज से गुजरेगा। ये 100+ किलोवाट का जो वेपन है इसकी टेस्टिंग बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी और ये शॉर्ट रेंज की जो थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव माना जा रहा है, जैसे कि रॉकेट्स हो गए, मोर्टार्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, एंटी टैंक मिसाइल्स हो गई, उनके खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है। लेजर एयर डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि ये आने वाले समय में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा, बल्कि उनके लिए ये सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाला है। ये स्मॉलर प्रोजेक्टाइल को भी काफ़ी आसानी से ध्वस्त कर सकेगा और जो बड़े टारगेट हैं वो फिर मिसाइल के जो हमारे डिफेंस सिस्टम हैं उनके लिए छोड़ दिए जाएंगे, यानी बाकी का काम हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कंप्लीट कर देंगे। DRDO ने ऑलरेडी 25 किलोवाट का जो लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट कर रखा है और अब दुर्गा 2 जो कि 100+ किलोवाट का वेपन है ये 2 से 3 साल में मटेरियलाइज हो जाएगा और फिर इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स चीफ को लेकर के आ रही है। IF चीफ ने द वीक को दिए गए इंटरव्यू में कुछ बड़ी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स इस क्षेत्र में कुछ बड़े कदम भी उठाने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में तकरीबन 5 से 6 फाइटर स्क्वाड्रन, यानी अगर हम 5 स्क्वाड्रन भी मान लेते हैं तो एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 जेट होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 90 फाइटर जेट्स की जो ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स को तत्काल तौर पर है और इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने बड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को चिन्हित कर रखा है और अब हम इसके सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम चाइना की जो बढ़ती ताकत है उसको भी देख रहे हैं और हम अपने लिए न सिर्फ फाइटर जेट्स को खरीदेंगे बल्कि जो उसके लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जिनमें एवैक्स और एवैक यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, टैंकर्स हैं, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके तरफ भी ध्यान को केंद्रित कर चुके हैं और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे कि आज एमका का जो CDR है वो भी कंप्लीट हो चुका है और एमका को वर्ष 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये टाइमलाइन और आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट तो यही कहती है कि 2035 तक एमका इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। तो देखते हैं, देखिए सोल्यूशन 2 तरीके के हो सकते हैं अब इसको पूरा करने के लिए। या तो फिर इंडियन एयरफोर्स तेजस प्रोग्राम पे दबाव डालने की इस प्रोग्राम को जल्दी बढ़ाया जाए, एडिशनल तेजस के ऑर्डर दिए जाएं, या फिर MRFA प्रोग्राम को क्लियर किया जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है। खैर, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।